नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिल्म राधे माय मोस्ट वांटेड भाई। इस पिक्चर का कलेक्शन कितना है, कलेक्शन हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस पिक्चर का अर्निंग कितना है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो फिल्म राधे है 14 मई को रिलीज होने जा रही है, यानी कि ईद के मौके पे इस पिक्चर को रिलीज किया जाएगा। हालांकि साल अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी ईद के मौके पे इस पिक्चर को रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण या फिर लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण इस पिक्चर को रिलीज नहीं किया गया और इंतजार किया जा रहा था कि जब तक सिनेमा घर सुचारू रूप से चलना शुरू नहीं हो जाता है तब तक इस बड़े बजट से बनी हुई फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। आखिरकार इस पिक्चर को जो रिलीज होने का डेट है वो 14 मई अनाउंसमेंट कर दिया गया है, यानी कि ईद के मौके पर इस पिक्चर को रिलीज किया जाना है। अब सवाल ये होता है कि जब तक पिक्चर सिनेमा घर में टंगती नहीं है तब तक इस पिक्चर का अर्निंग कैसे मालूम चलेगा। तो हम आपको इस पिक्चर का अर्निंग इस आधार पे बता रहे हैं कि इस पिक्चर को जी टीवी के हाथ से जो है बेच दिया गया है, यानी कि सेल कर दिया गया है। इसी आधार पे हम आपको इस फिल्म राधे की अर्निंग आपको बताने वाले हैं। इस पिक्चर को 235 करोड़ में बेचा गया है। अब 235 करोड़ का मतलब ये है कि इस तरीके से पिक्चर को जीटीवी परचेज किया है कि इस पिक्चर की चाहे डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात हो या फिर इस पिक्चर का वीडियो स्ट्रीमिंग की बात हो या फिर इस पिक्चर के गाने का कॉपीराइट की बात हो, ये सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या फिर कॉपीराइट है वो जीटीवी के हाथ से सेल कर दिया गया है। अब इसका मतलब एक चीज़ तय हो गया है कि ये पिक्चर जब 14 मई को रिलीज की जाएगी सिनेमाघर में तो ये पिक्चर में जितना भी लॉस होगा वो सारा का सारा लॉस जो है जीटीवी को सहना पड़ेगा, या फिर अगर इस पिक्चर से जितना भी मुनाफा हो जाता है वो सारा मुनाफा जो है जीटीवी के हाथ में जाने वाला है। इसी आधार पे हम आपको बताए हैं कि ये पिक्चर में सबसे पहले हम आपको ये बता दें इस फिल्म के राधे के बारे में कि इस पिक्चर को निर्देशित किया है प्रभुदेवा ने। और जैसा कि फिल्म का पोस्टर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस पिक्चर में लीड रोल में सलमान खान के साथ रणदीप हुड्डा है और साथ में दिशा पटानी के साथ जैकी श्रॉफ आपको मेन रोल में नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म को जी टीवी जब परचेज किया है तो सबसे पहले 14 मई को इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा और जब सिनेमा घर से ये पिक्चर उतर जाएगी उसके बाद इस पिक्चर को G5 OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। और इस बात को आप जानते होंगे कि G5 जो OTT प्लेटफॉर्म है वो जी टीवी का ही एक अपना OTT साइट है जहां पे अपनी पिक्चर को रिलीज करता है या फिर वेब सीरीज को रिलीज करता है। तो 14 मई को आप इस राधे पिक्चर को सिनेमा घर में देख सकते हैं। और अगर आप OTT प्लेटफॉर्म G5 ऐप पे देखना चाहते हैं तो जब 14 मई को ये सिनेमा घर में लगेगी और उसके बाद जब ये पिक्चर उतर जाएगा उसके बाद इस पिक्चर को जो है OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय हम आपको ये बता देते हैं कि कोरोना काल से लेकर यानी कि जिस समय से लॉकडाउन भारत में लागू हुआ है और जब से सिनेमा घर बंद है तब से लेकर अगर अभी तक की आंकड़ा देखेंगे तो ये पहली बड़ी बजट की पिक्चर होगी जिसको सिनेमा घर पे रिलीज किया जाएगा। और यही कारण है कि इस पिक्चर के अगर प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो राधे पिक्चर को सलमान खान और सोहेल खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस निर्माता है, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म को जी टीवी के हाथ से बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी भी उम्मीद नहीं है। अगर 14 मई को इस पिक्चर को सिनेमा घर में रिलीज किया जाता है तो कहीं ना कहीं निर्माता को अभी भी यहाँ पे डाउट है कि क्या सिनेमा घर में दर्शक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि कोरोना काल से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो लगभग दर्शक को अब जो लत पड़ गई है वो OTT प्लेटफॉर्म की लत पड़ गई है, चाहे वो अमेजन प्राइम पे देख लेते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं या फिर काफ़ी सारा उनके पास OTT प्लेटफॉर्म साइट है जहाँ पे जाकर वो बिल्कुल फ्री में या फिर वो अपना वहाँ पे मंथली पे करते हैं और वहाँ से उस पिक्चर को देख लेते हैं। इसलिए सिनेमा घर का जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी 14 मई को ये देखने को आपको मिलेगा कि ये पिक्चर जो है कितना धूम मचा पाती है सिनेमा घर के पर्दों पे। और उसके साथ ही साथ जब ये पिक्चर सिनेमा घर से उतर जाएगी तो उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म G5 पे कितना वहाँ पे सक्सेस होती है। लेकिन खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि इस पिक्चर को जो है यहाँ पे 235 करोड़ में सेल किया गया है। और इसके साथ आप एक और चीज़ जान रहे हैं कि भारत में जब से लॉकडाउन लगा है उस समय से काफ़ी बड़ी बजट की जो फिल्म है उसको अभी रोका गया है, जिसमें एक सूर्यवंशी भी शामिल है। सूर्यवंशी अगर पिछले साल 2020 की बात करें तभी ये फिल्म बनकर तैयार थी और सिनेमा घर में लगने ही वाला था कि उसी समय भारत में लॉकडाउन हुआ। उसको लेकर आज तक इस पिक्चर को सिनेमा घर में रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन वही कुछ पिक्चर बड़ी बजट की जरूर थी जिसमें लक्ष्मी बम का आप नाम ले लीजिए या फिर वहाँ पे गुलाबो सिताबो का नाम लीजिए, तो इस पिक्चर को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। लेकिन राधे को इसलिए रोकर आज तक रखा गया कि इस पिक्चर को सिनेमा घर में रिलीज करना था। अभी तक सिनेमा घर की अगर बात करें पूरे भारत की तो लगभग
लगभग कुछ महीना पहले जो है उसमें 50% दर्शक ही देख पाते थे, यानी कि एक सीट छोड़कर उसमें दर्शक को बैठाना था। लेकिन आज के डेट में अगर भारत की बात करें तो सिनेमाघर में जितने भी सीट हैं सारे सीट पे दर्शक वहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सिनेमाघर में दर्शक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब 14 मई को ये पिक्चर रिलीज होती है तो कितना दर्शक इस पिक्चर को देखने जाते हैं, या फिर ये पिक्चर जो है सिनेमाघर पर कितना अपना रंग जमा पाती है।